ओके, तो ये रिकॉर्डिंग भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, समझिएगा और इसके नोट्स जरूर बताइए बनाइएगा। अगर आप इसके नोट्स नहीं बनाते हैं तो इसमें आप ही का नुकसान है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप नोट्स जरूर बनाएं। और मुझे एक वॉलेंटियर चाहिए रहेगा जिससे मैं कम्युनिकेट कर पाऊँ, तो दिलीप सर थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा आप। जी, है एनी टाइम मैं हूँ सर। आप तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि हम कैसे शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले हमको प्रोडक्ट की नीड क्रिएट करना है ना। ये मतलब फॉर्मूला रहेगा। जो फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि फर्स्ट हमें किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बोलने से पहले हमें उस प्रोडक्ट की नीड क्रिएट करना है। फिर सेकंड, उस प्रोडक्ट के बारे में बताना है। देन डेमो देना है। और डेमो देने के बाद में फोर्थ स्टेप, उसकी इम्पोर्टेंस बताना। मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले किसी भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देने से पहले उसकी हम नीड क्रिएट करेंगे। देन प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन देंगे। उसके बाद में डेमो होगा तो डेमो देंगे, अन्यथा उसकी टेस्टिमोनियल वीडियो देंगे। जैसे कि अगर मान ले जी कि ग्रेनुअल की हम बात कर रहे हैं तो ग्रेनुअल का डेमो नहीं है तो हम उसके टेस्टिमोनियल वीडियो दिखाएंगे। उसके बाद में फोर्थ स्टेप हम उसकी इम्पोर्टेंस को बताएंगे। ये फॉर्मूले के आधार पे हम सारे प्रोडक्ट्स बताएंगे। और पहले जो प्रोडक्ट हम बताएंगे वो भूमि उपचार से लेकर मतलब प्रोडक्ट को बेचने तक बताएंगे। ऐसा नहीं कि पहले एग्री नैनोटेक बता दिया, फिर एग्री ग्रेनुअल बता दिया, फिर 82 बता दिया, फिर ह्यूमिक बता दिया। सिस्टोमेटिक ढंग से आप बताएंगे तो सामने वाला उसको रिलेट करता है, उसको कोऑर्डिनेट करता है ना। तो ये तो हो गया। ये इस तरह से फॉर्मूले पे चलते हैं। अभी क्या होता है, नीड कैसे क्रिएट की जाती है ये मैं आपको बताता हूँ। तो मुझे दिलीप सर आप ये बताइए कि सपोज टू बी, मान लीजिए मैंने हेलो दिलीप सर, कोई है और वॉलंटियर तो मुझे कोऑर्डिनेट कर सकता है। आ, यहाँ पे हाँ, अपूर्वा जी हैं। चलो अपूर्वा जी को मैं अनम्यूट करता हूँ, अगर आप सुन पा रहे हैं तो। यस। हाँ, थोड़ा सा आपका कोऑर्डिनेट चाहूंगा, हेल्प चाहूंगा। जी तो सर। सपोज टू बी, मान लीजिए मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ कि आपका पेट ऑलरेडी भरा हुआ है, गले गले तक, यहाँ तक आपने बिरयानी खाई हुई है या जो भी आपको अच्छा लगता है। आपने गले गले तक आपका पेट भरा हुआ है, यहाँ तक गले गले, मतलब एक दाना भी आप खाएं तो आपको उल्टी हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन। अब मैं आपको बोलूंगा कि अपूर्वा जी ये आप एक प्लेट लीजिए बिरयानी, ये ताज होटल की 5,000 रुपए पर प्लेट की बिरयानी है, इसे खा लीजिए। क्या आप खाएंगे? नहीं? क्यों? पेट ताज भरा। होटल की 5,000 रुपए प्लेट पर प्लेट बिरयानी है, ये खाएंगे? क्या आप खाएंगे? शायद मैं नहीं? उसे रख लूं संभाल के, बाद में खा लूंगी, लेकिन नहीं, पेट खाना भरा। खाना उसी टाइम पे है। नहीं, नहीं खा पाऊंगी। नहीं खा पाओ। सिचुएशन नंबर 2, ये अपूर्वा जी, ये बिरयानी है, अगर आप ये खाते हैं तो मैं आपको 50,000 रुपए दूंगा। खा लेंगे। खा लेंगे? देख रहे हैं दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाह रहा था कि यहाँ पे हमने नीड क्रिएट की कि भाई ये इतना इम्पोर्टेंट है। अभी भी जो है मतलब सिचुएशन वो ये खाना है बिरयानी छे, पर यहाँ पे हमने देखा कि भाई साहब पहले हमने उनको कुछ भी नहीं बोला। मैंने कहा भैया ये बिरयानी आप खा लीजिए, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया, नहीं हमारा पेट भरा हुआ। फिर मैंने कुछ इतना अच्छा लुभावना ऑफर दिया तो इन्होंने फट से खा ली। तो सेम जो है यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऑलरेडी किसानों का ना गला गले तक भरा हुआ है, तो वैसे ही आपको नीड क्रिएट करनी है। ठीक है, हम क्या करते हैं, बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि हम पहले ही प्रोडक्ट निकाल के सामने धर देते हैं, है ना। ऑलरेडी वो किसान 10 तरह के एग्री प्रोडक्ट सुन रखा है, हर साल कोई ना कोई नया आता है,
तो उसको भी यही लगता है कि ये इंसान फिर कुछ नया लेके आया, है ना। तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है नीड क्रिएट करना, है ना। तो अब जैसे मैं एग्री ह्यूमिक बैग से निकालने वाला हूं, तो मैं क्या करूंगा, है ना। थैंक यू अपूर्वा जी। तो जैसे अब मैं एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल निकालने वाला हूँ, पहले निकाला नहीं है, निकाला नहीं है, ठीक है। अब जो है मैं जब निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले जो है मैं ये करूंगा कि मैं नीड क्रिएट करूंगा। मैं उस व्यक्ति से जो है बोलूंगा कि भैया आप जब अपने खेतों में खाद डालते हैं तो कितना खर्चा आता है प्रति एकड़। तो वो मुझे गिनाता है कि भैया यूरिया डीएपी ये सब मिला के हम रासायनिक अगर डालते हैं तो मुझे 7 से 8 9 हजार 10 हजार का खर्चा आता है, ठीक है। तो मैंने उसको बोला अरे अच्छा इतना 7 से 8 हजार खर्चा आता है, हम्म। फिर मैं बोलता हूँ अगर जैविक से करें, अगर मान लीजिए हम गोबर खाद का इस्तेमाल करें जो कि काफी अच्छी खाद मानी जाती है, तो कितना खर्चा आता होगा प्रति एकड़। क्या एक आध ट्राली में काम हो जाता? नहीं नहीं नहीं, उल्टा बोलोगे तो सीधा बोलेगा। मैंने बोला कि भाई तुम्हारा जो है एक ट्राली में खाद में कहाँ हो जाता होगा? नहीं नहीं सर, एक ट्राली में कहाँ होता है, 4 से 5 ट्राली लगती है बोले प्रति एकड़। अच्छा, है ना। रासायनिक में भी हमको यही बोलना है कि 2 3 2 1 हजार में हो जाता होगा पूरा यूरिया डीएपी सब कुछ मिला के। तो वो बोलता है नहीं नहीं सर इतना होता है। जब आप उल्टा बोलेंगे सीधा बोलेगा, ठीक है। अब ये हमने बोल के उस लिखाया कि भैया रासायनिक से काम करते हैं तो आपको 8 से 10 हजार का लगता है खर्चा। जैविक में बात करें तो प्रति ट्राली 2,500 रुपये आता है, वो 10 हजार 12 हजार तक जाता है। तो फिर मैं जब यहाँ पे बोलता हूँ, फिर मैं उससे पूछता हूँ, अभी मैंने एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल नहीं निकाला है ना बैग में से कुछ निकाला है। फिर मैं उसको बोलता हूँ कि अगर यही खर्चा 50% कम हो जाए तो कैसा रहेगा, क्या आपके पैसों की बचत होगी नहीं होगी? बोलेगा बढ़िया रहेगा, है ना। तो 3 4 बार उसके मुंह से मैं सुनता हूँ कि भैया क्या है बताओ, क्या है बताओ, उसके बाद निकालता हूँ, पहले बिल्कुल भी नहीं निकालता, ठीक है। तो भाई साहब ने मुझे कहा कि भैया हाँ बताओ ऐसा क्या है। 10 मिनट दरवाजा थोड़ा सा, हाँ ये, दोस्तों शैलेंद्र जी के, शैलेंद्र जी एक मिनट। जी दोस्तों शैलेंद्र जी का वर्डिंग था ना कि बहुत गहरी और बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिंग्स बोल रहे हैं। तो मैं भी नोट सुना रहा हूँ, देख आप सब देख रहे होंगे, और शब्द को पकड़िएगा, कितनी प्यारी बात कर रहे हैं। सर प्लीज कंटिन्यू। जी। तो मैंने पहले उसको कैलकुलेशन समझाया, वो खुद ही अपने मुंह से कैलकुलेशन बोलता है, आपको नहीं बोलना है ना। प्लान जो होता है आधा आप बताएंगे आधा वो बताएगा, इस तरह से ये मेथड चलता है ना। हम क्या होते हैं बहुत उत्साहित होते हैं और हम ही सारा बोलते जाते हैं, वो भी बोलता है हाँ सुन के बहुत अच्छा लगा सर बताएंगे, है ना। तो ये ऐसा आपके साथ बार बार ना हो करके इसको ध्यान से सुने समझे कि आधा प्लान आप बताएंगे आधा प्लान वो बताएगा। हमने उससे पहले खाद के बारे में कैलकुलेशन लगाया और उसको बोला, निकाला नहीं एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल, ये खाद है बढ़िया है ये वो है ना। फिर हमने उसको निकाला एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल, उसके बारे में उसको बोला कि भैया अगर आपकी जो खाद आप इस्तेमाल कर रहे हो उसका खर्चा 50% कम हो जाए तो कैसा रहेगा? उसने कहा कि अच्छा रहेगा। ये सिचुएशन ये प्रोसेस को हम बोलते हैं नीड क्रिएट करना। ये प्रोसेस को हमने क्या बोलते हैं, नीड क्रिएट करना। अब सेकंड प्रोसेस में आते हैं प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। भैया ये एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल है जो कि उसको कंपैरिजन बताना पड़ता है कि ये 4 ट्राली 2 ट्राली गोबर खाद बराबर पोषक तत्व अपने जो है भूमि को देता है, इसमें ये प्रोडक्ट है ये कंटेंट है। वो क्या कंटेंट है अमित जी आपको बताएंगे, मैं सिर्फ आपको टेक्निक बता रहा हूँ। तो ये प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन दिया, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप, अगर डेमो है तो डेमो देना है, नहीं तो फिर वीडियो देना है। दिलीप सर का बहुत ही जबरदस्त वीडियो मेरे पास में है। एक मोबाइल में हमने एक फोल्डर बना लिया है जिसमें एग्रीकल्चर के सारे वीडियो मिल जाते हैं, ठीक है। तो वो अपने मोबाइल में बना के रखना, नहीं तो पता चला स्क्रॉल कर रहे हैं, नहीं तो फिर प्रोस्पेक्ट के सामने दिलीप सर को फोन लगा रहे हैं, सर वो फोटो वीडियो कुछ है तो भेज दो ना, ये यहाँ पे बहुत जबरदस्त क्लोजिंग होने वाली है ना। तो वो उसी के सामने बैठ के तुम अपनी कचरा करते हो, ठीक है। तो पहले से ही तैयारी जो है फोटो वीडियो अपने पास रखो दिखाने के लिए, आपके पास में काम आएगा। तो ये सेकंड
जो हमारे पास जो डेमो नहीं है ना, फिर डेमो या फिर हमने टेस्टिमोनियल दिखा दिया, क्योंकि उसका डेमो नहीं है तो हमने टेस्टिमोनियल वीडियो दिखा दिया। फिर उसके बाद में फोर्थ स्टेप कि उसका इम्पोर्टेंस कि भैया ये डालने से आपकी भूमि जो है उपजाऊ होने के साथ साथ रासायनिक मुक्त भी होती है ना। ढेर सारे इम्पोर्टेंस जो रहते हैं कि भी आपकी लागत कम करता है, ये इम्पोर्टेंस हमने उसको बताया। तो ये फोर्थ स्टेप मैंने आपको बताया, फोर्थ स्टेप में हम काम करते हैं। फिर सेकंड जो है आता है हमारा एग्री प्रोटेक्ट, है ना। एग्री प्रोटेक्ट भूमि उपचार में भी काम आता है, और उसमें भी काम आता है, छिड़काव में भी काम आता है। तो जो हमारी भूमि से रिलेटेड जो समस्या रहती है ना, फंगस वगैरह लगना और ये सारी चीजें, उस पे वो भी काम आता है। तो वो मैं पहले नीड क्रिएट करता हूँ कि भैया ये कि मतलब कि भैया फंगस वगैरह लगती है या नहीं लगती है, जड़ गलने की समस्या आती है कि नहीं आती है। हाँ हाँ हाँ। जब आप इस तरह से उसकी नीड क्रिएट करते हो, उसकी बीमारी के ऊपर बात करते हो, तो उसे भी लगता है यार ये इंसान बहुत जानकार है ना। हालांकि मेरे को एग्रीकल्चर का कोई ज्यादा नॉलेज है नहीं, ठीक है, ना मेरे दादा ने ना मेरे पापा ने खेती करी हो, ठीक है। मेरे को सिर्फ एक ही चीज आता है, नीड क्रिएट कैसे की जाती है और उस प्रोडक्ट को कैसे निकाला जाता है। किसी भी प्रोडक्ट हाथ में रख दो, अपन निकाल के आ जाते हैं, ठीक है, ये चीज है। तो वो मैं आपको अपना बहुमूल्य सीक्रेट बता रहा हूँ। कल हमने 60,000 प्लस की क्लोजिंग की है, ठीक है, 60,000 प्लस की क्लोजिंग की है। तो इस चीज को ध्यान से सुने समझे। और जहां भी हम मतलब एग्रीकल्चर में जाते हैं, तो वहां पे 20-25 हजार से नीचे बात ही नहीं करते, ठीक है। ये सीक्रेट बता रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरा जो है, मैंने एग्री ह्यूमिक प्रोटेक्ट निकाला, उसकी नीड क्रिएट की। बीमारी जो वो बीमारी कवर करता है, वो डब्बे के पीछे सब लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है, पढ़ लो एक बार बस, है ना। ये बिया ब्लास्ट की प्रॉब्लम आती है, फंगस की प्रॉब्लम आती है, पीलापन ये वो, मिट्टी में प्रॉब्लम आती है क्या, तो वो बोलेगा हाँ, ये नीड क्रिएट करी। फिर डब्बा निकाला, फिर वो डब्बे का इंफॉर्मेशन दिया, कुछ टेस्टिमोनियल वीडियो या फोटो है तो वो दिखाया, और अलग, है ना। फिर एग्री ह्यूमिक लिक्विड के बारे में जब मैं बात करने जाता हूँ, तो फिर मैं नीड क्रिएट करता हूँ कि भाई साहब, जब आप बीज बोने जाते हैं, तो क्या दसों की दसों बीज अच्छे उग जाते हैं, जर्मिनेशन अच्छा होता है क्या, तो बोलेगा नहीं नहीं। तना मोटा मजबूत होता है क्या, नहीं 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 नहीं। पौधे आड़े होने की समस्या आती है क्या, हाँ हाँ हाँ। ये 4-5 सवाल ऐसे जो है अपन पूछ लेते हैं, नीड क्रिएट करते हैं भाई साहब पहले, है ना। गले गले तक उसने बिरयानी खाई हुई है, पहले ही बोल दे रहा हूँ। आप अकेले नहीं गए हैं मार्केट में, ढेर सारे लोग ऐसे घूमते रहे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है नीड क्रिएट करना, ताकि वो आपको ध्यान पूर्वक सुने समझे। जब मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ ना, तो बीच में किसी का मोबाइल भी बज जाता है, कुछ होता है, तो मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, बाकी लोग बोलते हैं अरे तू जा उधर, नहीं तो हमको सुनने दे। समझ रहे हो, इतना खतरनाक नीड क्रिएट करता हूँ। तो ये नीड क्रिएट करी कि भैया ऐसी प्रॉब्लम आती है कि हाँ 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 सर, पौधा आड़े होने की समस्या आती है, तना वो पतला रहता है, मोटा नहीं रहता है, पौधे की ग्रोथ नहीं आती। हाँ, तो फिर मैं अपना एग्री ह्यूमिक निकालता हूँ, फिर उसके बारे में बताता हूँ, टेस्टिमोनियल वीडियो दिखाता हूँ अगर डेमो नहीं है तो, है ना। ये इस तरह से फिर उसके बाद में आता है हमारा एग्री 82। फिर मैं उसको बहुत ही जबरदस्त, भैया जो चारा मार डालते हो, चारा मरता है क्या, नहीं नहीं नहीं, एक बार में नहीं मरता, बार बार डाल। कीटनाशक डालते हो, कीड़ा एक बार में मरता है क्या, नहीं नहीं नहीं, नहीं मरता, एक बार में मरने लग जाए कैसा रहेगा। यूरिया डीएपी मान लो 50 किलो लग रहा है, तो 25 किलो में काम हो जाए कैसा रहेगा, अरे बढ़िया, बहुत बढ़िया रहेगा, है ना। तो ये पहले जो है इस तरह से नीड क्रिएट, क्योंकि हमको मालूम है कि वो प्रोडक्ट क्या करता है, निकालना नहीं है पहले, पहले निकालना नहीं है, पहले नीड क्रिएट करना है, बार बार बोल रहा हूँ, पहले नीड क्रिएट करना है। फिर उसके बाद में मैंने एग्रीकल्चर को निकाला, फिर उसके बारे में बताया कि ये कैसे आपकी लागत को कम करता है। जहाँ आपको कीटनाशक जो एक बार में रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ये आप एक ढक्कन आधा ढक्कन डाल देंगे, 10 ml 15 ml डाल देंगे, तो आपको एक बार में रिजल्ट मिलेगा, है ना। पहले नीड क्रिएट किया, फिर प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन दी, फिर डेमो दिया उसका, है ना। ये देखो, 2-4 पत्तियां लाके, है ना, जो हमारे पास में सीताफल की पत्ती, इसकी पत्ती, उसकी पत्ती लाके हमने डेमो दिया। आधा प्लान बताएंगे, आधा प्लान वो बताएगा। फिर जैसे ही मैं पत्ती डुबाऊंगा या अपन खड्डा डुबाते हैं, उसको दिखाना है, ये देखो पत्ती, पत्ती बहुत अच्छा रहता है दिखाने के लिए खड्डे। सुनील जी, डेमोस्ट्रेशन है क्या हमारे पास? अभी डेमो कर सकते हैं, कुछ है क्या? एक्चुअली वर्किंग बैग कार में है सर, इसलिए अच्छा, मैं ठीक है, नहीं कर चलिए पाऊंगा। कोई बात नहीं।
क्योंकि हमें अभी बहुत ही अच्छी और इन्फॉर्मेशन देना है, ये सभी लोगों को पता है कि डेमो कैसे देते हैं। ओके, नो इशू। तो हमने ग्लास लिया, ग्लास में एक ग्लास नॉर्मल ग्लास है, एक में 82 डाला, और यूं हमने डुबा के दिखाया। और हमको नहीं बोलना है कि भैया देखो ये हो गया, उससे पूछना है कि देखो क्या अंतर दिखाई दे रहा है। हम उल्टा करते हैं, हम क्या करते हैं, खुद ही बोलने लग जाते हैं, मतलब हम। और सामने वाला, मतलब आप ये समझो कि रामायण की कथा सुनने नहीं बैठा है, वो भी जो है, आप जो दिखा रहे हो वो वार्तालाप होना चाहिए। तो आप उनसे पूछो कि देखो भैया क्या अंतर आया। सेम यही अंतर आता है कि जब आप अपनी कीटनाशक की दवाई डालते हैं तो कीड़ा ऊपर धूप सेकने नहीं बैठा होता, ये इधर नीचे होता है। तो जैसी दवाई डालते हो तो सीधा गिर जाता है ना, यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। इस तरह से हम कंपैरिजन करके फिर वो आगे चलते हैं, है ना। तो ये हमने बता दिया, उसके बाद में हम बताते हैं उसको यहाँ पे नीट करियर के लिए, और फिर उसके बाद में कुछ वीडियो भी दिखाते हैं, क्योंकि एग्री 82 मतलब बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, तो उसका वीडियो भी दिखाते हैं, उसको बोलते हैं कि भैया एकमात्र यही चीज है जो आपकी पैदावार को बढ़ाएगा। और हमेशा आपके मोबाइल में फोटो वीडियोस होने चाहिए, गैलरी में ढूंढते मत रहना, ठीक है ना। तो ये जो है अपन ने फोटो वीडियो उसे दिखाया कि देखिए सर, एग्री 82 आर करने से ये फसल आ रही है, ये देखो ये आ रहा है। ये वीडियो दिखाना, एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो जो ये है कि भाई साहब ने 1 एकड़ मतलब अपने खेत में इधर साइड डाला, इधर साइड नहीं डाला, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट उसको आया। तो वो वीडियो में दिखाता हूँ लोगों को कि उसने एक पंप ही डाला, एक पंप ही डाला और उसको बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट मिला, है ना। तो वो उससे बहुत ही अच्छा वो रिलेट करता है। अब उसके बाद में हम आगे चलते हैं कि एग्री चीज के बारे में बताया, फिर इसी तरह से अपना एग्री प्रोटेक्ट आता है, एग्री गोल्ड आता है, एग्री मॉस आता है ना। सबसे पहले कुछ भी प्रोडक्ट ले लो, पर प्रोडक्ट जो है स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, भूमि उपचार से लेकर फसल कटने तक, लास्ट में एग्री नैनोटेक आता है ना। तो ये अपने को जो है पहले ही पहले नीड क्रिएट करना है, फॉर्मूला याद रखिएगा, पहले नीड क्रिएट करना है ना। फिर सपोज तो भी मान लीजिए मैं एग्री मॉस के बारे में बताना चाह रहा हूँ, तो एग्री मॉस के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सीधा जो है एग्री मॉस की इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा, सबसे पहले मैं आपको मतलब नीड क्रिएट करूंगा। भैया फूल झड़ने की समस्या आती है क्या? बोलेगा हाँ हाँ हाँ, फूल झड़ने की समस्या। भैया फूल ज्यादा क्वांटिटी में नहीं आ पाता है, कम क्वांटिटी में आता है क्या? हाँ 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 हाँ, कम क्वांटिटी में आता है। अच्छा, फूल ज्यादा आने लग जाए और फूल झड़ने की समस्या कम हो जाए तो कैसा रहेगा? हाँ हाँ, बढ़िया रहेगा। फिर निकालना है एग्री मॉस, ठीक है ना। ये चीज इस तरह से आपको जो है वर्क करना है। बहुत ध्यान पूर्वक आप सुनिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सबसे पहले नीड क्रिएट करना है, देन प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन देना है, उसके बाद में उसका डेमो है तो डेमो दे सकते हैं, नहीं तो उसका टेस्टिमोनियल वीडियो दिखाना है ना। बोलो कम दिखाओ ज्यादा, है ना। उसके बाद में अपना प्रोडक्ट की इम्पोर्टेंस को बताना है ना। ये फॉर्मूला चलता है हर प्रोडक्ट में। उल्टा मत करना कि पहले प्रोडक्ट धर दिया, जैसे ही आपने वहां गए, मीटिंग चल रही है तो पहले प्रोडक्ट धर दिया, तो वो सामने वाला अरे यार ये कुछ नया बवाल लेके आ, है ना। तो पहले क्या है, नीड क्रिएट करना ताकि ध्यान से सुने वो, है ना। ऐसे करके हम जो है पूरा प्रेजेंटेशन देते हैं, है ना। और अंत में, अब यहाँ पे मैं प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, समय बहुत कम है। और मैं रंजीत सर से पहले ही विनती करूंगा हाथ जोड़ के कि 2 4 5 मिनट आगे हो सकता है। और तो मैं यहाँ पे जो है कि यहाँ पे जो है हमने सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में, मैंने आपको टेक्निक बताई, अब मैं आपको बता रहा हूँ क्लोजिंग कैसे होती है, ठीक है। ठीक है। अब क्लोजिंग कैसे होती है, क्लोजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो क्लोजिंग आपको डिपेंड करना है कि आप बैठे कहाँ पे। अगर आप बैठे हैं 1 2 एकड़ किसान पे, तो वहाँ पे क्लोजिंग की ज्यादा संभावना नहीं है। वो ज्यादा से आपसे एक एग्री 82 ले लेगा 100 ml वाला, या ज्यादा से ज्यादा 500 ml वाला, है ना। तो दोस्तों क्या होता है कि आपको पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि आप बैठे कहाँ पे, किस लेवल पे बैठे हैं। अगर मान लीजिए आप एक बड़े किसान के पास बैठे हैं जिसके पास में 15 20 एकड़ खेती है, तो वहां पे क्लोजिंग के चांस बढ़ जाते हैं, है ना। ये चीज अपने को पहले देखना है, राइट पर्सन, ठीक है। दूसरी दूसरी बात कि जब हम क्लोजिंग करते हैं तो उसका प्रोडक्ट का इम्पोर्टेंस दिखाना है कि सर ये जो प्रोडक्ट है काफी शॉर्टेज चल रहा है ना। हमेशा आपको यही बोलना है, भले वो
सर एग्रीकल्चर का सीजन आ गया, ये प्रोडक्ट काफी शॉर्ट हो जाता है, मिल नहीं पाता है, हम किसान को डिलीवर नहीं दे पाते हैं। तो आपको अगर चाहिए हो तो आप अभी ले सकते हैं। और दिक्कत ये होती है दोस्तों कि हम सिर्फ वर्किंग बैग लेके जाते हैं। आप सोचो कि वर्किंग बैग लेके जा रहे हो, कुछ प्रोडक्ट आपके पास में है ही नहीं। अब उस व्यक्ति ने आपको बोला कि भैया मेरे को एक एग्री ह्यूमिक दे दो और एक एग्री 82 दे दो। तो आप फिर से डीएलसीपी जाएंगे, फिर वहां से लेंगे, फिर उसको देंगे। जितना आपने कमाया नहीं उतना तो आपने पेट्रोल डीजल में खर्च कर दिया। तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि आप अपने पास में स्टॉक रखें और फिर उसको वहां पे आप बता दें। है ना, आपके पास में स्टॉक रहता है तो इजीली निकल जाता है। मैं इसको और एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ कि आपने एक चाय की दुकान खोली है, आपके पास में एक ग्राहक आया है चाय पीने के लिए। तो उसको आप बोल रहे हैं कि तू भैया बैठ, मेरे पास में चाय पत्ती नहीं है, मैं अभी सामने वाली दुकान से चाय पत्ती लेके आता हूँ, फिर मैं चाय बनाता हूँ और तेरे को पिलाता हूँ। ठीक है, कनेक्ट कर पा रहे हैं आप? है ना? तो ये मेंटेलिटी से अगर आप करने वाले हैं तो कुछ नहीं होना। हमारे पास में सिर्फ वर्किंग बैग के अलावा स्टॉक है ही नहीं। वर्किंग बैग के अलावा हमारे पास स्टॉक है ही नहीं और हम सोच रहे हैं कि हम बिजनेस कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है ना, कि हमारे पास में वर्किंग बैग के अलावा स्टॉक रहते ही नहीं। उसने अगर गलती से बोल दिया कि भाई साहब मुझे 4 मौज दे दो, तो हम इधर उधर देखने लग जाते हैं, क्या करें। तो हमारे पास में स्टॉक है ही नहीं, सिर्फ डेमो के लिए हमारे पास में दिखाने के लिए जितना बोला गया था उतना रखा हुआ है ना। तो ये सीजन है, अगर आप प्रॉपर तरीके से काम करना चाहते हैं तो मिनिमम स्टॉक तो रखें आप। ठीक है ना? स्टॉक ही नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हवा में तीर चला सकते हैं। है ना? जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल, कोई भी बिजनेस, चाय की टपरी हो, पान ठेला हो, कुछ भी हो, स्टॉक तो होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? है ना? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। उसके बाद में आप हाई वॉल्यूम कैसे जनरेट करना है। ठीक है, अब हमने बताया या आपको डिसाइड करना है। देखिए मैं अब बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ कि हमारे पास में स्टॉक है, सब कुछ है, और हम जो है अब आ रहे हैं क्लोजिंग पे। तो हम क्या करते हैं, उससे पूछते हैं कि भाई साहब कैसा लगा। उल्टे सवाल पूछते हैं। दिक्कत क्या है, हम ही खुद अपनी कबर खोद रहे होते हैं। इतना प्लान अच्छा बताने के बाद में हम अपनी कबर खुद ही खोदते हैं। तो हम उससे पूछते हैं भी ये कैसा लगा, तो वो भी बोलता है अच्छा लगा। हम उल्टा बोलते हैं फिर कि भाई कब बताओगे सर, कब ला दूं, तो भी बोलता है बाद में बताता हूँ, लेता हूँ। अपनी कबर हम अपने अपने शब्दों से खुद ही खोद रहे होते हैं। ठीक है? तो अपने को वही क्वेश्चन पूछना है जो आपको सुनना है। मेरे को सुनना है कि भाई अभी देना है, तो मैं उसको बोलूंगा सर क्या क्या प्रोडक्ट मैं आपको निकाल दूं, कितने एकड़ का डोज बना दूं। मैं इससे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि भाई साहब लगेगा नहीं लगेगा, मैं उससे पूछ रहा हूँ कितने एकड़ का डोज बना दूं। लीडिंग क्वेश्चन, कितने एकड़ का डोज बना दूं, डायरेक्ट लीडिंग क्वेश्चन। उसने बोला भैया मेरे को 2 एकड़ का। और थोड़ा फेस जगाने के लिए उसको बोलिए आप कि भाई साहब भले आपके पास में 50 एकड़ खेती हो, कम से कम 4-5 एकड़ में आप ट्राई करके देखो, फिर अच्छा लगेगा तो बात करें। ठीक है, ये हो गई क्लोजिंग। फिर वो बोलता है हाँ ठीक है सर, ऐसा वैसा, है ना। तो उसके 1-2 क्वेश्चन होते हैं वो हम कवर कर लेते हैं आगे। तो ये हो गया, हमने क्लोजिंग कर ली। आ गया है ना, लीडिंग क्वेश्चन हमने पूछने हैं। उसके बाद में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है वो ये रखता है कि हम, अब ये हो गया नॉर्मल वॉल्यूम। मेरे हिसाब से ये जो उसने 4 एकड़ का बोला या 3 एकड़ का होगा, ये हो गया नॉर्मल वॉल्यूम। हाई वॉल्यूम कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ। अब हमें मालूम है कि ये गांव का प्रतिष्ठित किसान है। ठीक है, गांव का प्रतिष्ठित किसान है, और ये इसके पास में बाइंग पावर बहुत अच्छी है, ये हमने को मालूम है। ठीक है, थोड़ा रेकी करके गए थे हम, रेकी मतलब जानकारी लेके गए थे। ठीक है, तो अब मैं उससे, वो मालूम, मेरे को अब मालूम है कि मेरे को इसके 25, 30, 40 हजार से क्लोजिंग करना है। तो मैं उसको क्या करूंगा, तो मैं पहले तो बोलूंगा सर प्रोडक्ट वगैरह जानकारी कैसी लगी। वो बोलेगा बढ़िया लगी। प्रोडक्ट अपने यहाँ पे इस मतलब लोग बाग आपके हिसाब से सर क्या ये प्रोडक्ट है, हाँ यहाँ पे जरूरत है इन प्रोडक्ट की, तो बोलेगा हाँ प्रोडक्ट की जरूरत है। तो मैं बोलूंगा सर क्या आप इस प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने से 50% का फायदा है।
इतना बोल के सिर्फ शांत रहने का है, कंट्रोल करने का है अपनी जबान पे, अपने आप पे 2 मिनट मौन धारण कर लेना, जैसे जबान ही ना हो। ठीक है, ये सवाल पूछना है, क्या आप इसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहेंगे? और एकदम मौन धारण, वो सोचने में मजबूर। ठीक है, फिर वो बोलेगा हाँ सर लेना चाहूंगा, बताइए। है ना, मतलब आपको एक लाइन और ऐड करना है मौन धारण करने से पहले कि सर अगर आप इसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं तो 50% का मार्जिन है, क्या आप इसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहेंगे? ठीक है, ये बोल के मौन धारण। अब वो खुद ही बोलेगा कि हाँ सर लेना चाहूंगा, क्या करना हो। तो सर अब हमको आगे से होके उपत के 11-12 हजार नहीं बोल देना है, उल्टा कर देते हैं। वो सामने वाला बैठा है भाई, 50-60 हजार रुपये लगा सकता है, वो इतने कैपेबल है। हम नहीं है, वो है। ठीक है, हम अपना जो है ना अपने हिसाब से उसको बोल देते हैं। तो सर जो आप अगर डिस्ट्रीब्यूटरशिप किसी भी कंपनी की लेते हैं, या कोई भी कंपनी जो जानी मानी कंपनी है उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं, तो लगभग कितने से आप शुरुआत कर सकते हैं, या आप मतलब कितने से अपने को कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलती है? तो वो आगे से आपको होके ये बोलेगा कि मिनिमम तो मैं 50-60 हजार इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मतलब 1 लाख तो इन्वेस्ट कर ही सकता हूँ। वो खुद ही आगे होके बोलेगा कि भैया मैं 1 लाख कर सकता हूँ, मैं 50 हजार कर सकता हूँ। है ना सर, मेरे पास तो अभी है नहीं, पर फिर भी मैं 30 हजार तक कर सकता हूँ। तो जैसे ही उसने बोला चलिए ठीक है सर, 30 हजार से ही शुरुआत करते हैं। ठीक है, अपने को नहीं उपज के बोलना है 12 हजार। ठीक है, 12 हजार का तो उसके घर में उससे ज्यादा ही लग जाना है। उसने बोला 50 हजार, 20 हजार, ठीक है सर 20 हजार, पहला बेनिफिट 10 से 20% मार्जिन, ये हो गया वो हो गया, ऐसा हो गया ये हो गया। है ना। तो अभी सर आप पेमेंट, मतलब फिर आता है पेमेंट मोड। है ना, तो हम क्या पूछते हैं कि सर पेमेंट कैसे दोगे? है ना, मतलब ये जब आप पेमेंट मांगने की बारी आती है तो पेमेंट मांग नहीं पाते हैं, ही बेझिझक, मतलब झिझक होती है। तो आप उससे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर आपका पेमेंट मोड कैसा रहेगा, आप ऑनलाइन करेंगे या कैश करेंगे? इनडायरेक्टली मैं उससे ये पूछ रहा, पैसे दे। ठीक है, मैं इनडायरेक्टली यही हाँ, पूछ, सही है, भाई बहुत सही। पैसे दे। है ना, कि भाई पेमेंट मोड क्या रहेगा सर आपका, ऑनलाइन करेंगे या कैश करेंगे? है ना, तो ऐसे करके हम जो है एक किसान को भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप में कन्वर्ट कराते हैं। शब्दों का पे फोकस कीजिए, मैंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने की बात करी और थोड़ा दिन कंट्रोल लेकर किया। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे मैं अपने अपनी अपनी सीक्रेट सारी की सारी आपके सामने धर दी है। इसके बावजूद भी आप घर से नहीं निकले, तो इसमें मेरी और दिलीप सर की कोई गलती। ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं चाहूंगा कि अमित जी को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। अमित जी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देंगे, अपने पास में 20 मिनट है सर। 20 मिनट मैंने लिए, 20 मिनट आप लीजिए सर। अमित जी, आपको मेरी आवाज आ पा रही? यू आर को होस्ट। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सुन पा रहे हैं सर आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल, जी मैं जी अमित अमित जी जी के बोलिए। बारे में थोड़ा बता दूं। अमित जी एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़े अधिकारी हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पे है, और काफी नॉलेज रखते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। और इनके मतलब मैं भी बहुत सारी चीजें सीखता हूँ इनसे कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ काम आता है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, वगैरह वगैरह। है ना, तो मैं चाहूंगा कि अमित जी अब आप प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दें कि सारी प्रोडक्ट किस काम आते हैं, क्या डोज में इस्तेमाल करना है, वगैरह वगैरह। थैंक यू जी सो मच। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। गुड मॉर्निंग। और जैसे कि मेरे गुरु ने अपनी झोली खोल दी है आपके सामने कि किस प्रकार से आपको क्लोजिंग करनी है, और यही तरीका ये अपनाते हैं, और इसी तरीके से हम लोग जो है क्लोजिंग करते हैं। मैं कुछ माइनर सी चीजें आपको बताना चाहूंगा प्रोडक्ट्स की, कि जो हमें किसान की नस में घुसने का एक जरिया बन सकता है। जैसे हम बात करें कि शुरुआत करेंगे एग्री ग्रेन्युअल से, जो हमारा ग्रेन्युअल आता है। उसमें कुछ चीजें होती है, आपने देखा होगा, दो चीजें स्पष्ट दिखती है उसमें। ह्यूमिक जो लिखा हुआ है 1.5% सब्सटेंस, इसमें तीन चीजें पाई जाती है। एक होता है ह्यूमिक, दूसरा होता है फोल्विक, और तीसरा होता है ह्यूमिन। हमने आज तक जितने भी प्रोडक्ट देखे हैं उसमें हमें दो चीजें देखने को मिलती है। एग्री ह्यूमिक ह्यूमिक होता है और फुलविक होता है। लेकिन जो इसमें जो तीसरा तत्व है ह्यूमिन, इसकी एक खास बात ये होती है कि मैं आपको पहले बता दूं, ह्यूमिक और फुलविक ये क्या करते हैं, जो भी हमारे अवेलेबल फार्म में फर्टिलाइजर्स जमीन में पड़ा हुआ है,
उसको उपलब्ध फार्म में हमें करवा दें, जो है उपलब्ध उसको ये दे रहे हैं। लेकिन जो हमारा तीसरा इसमें जिसकी बात कर रहा था मैं, ह्यूमिन, जो किसी में नहीं मिलता है वो इसमें है। ह्यूमिन का काम ये होता है, जो अनुपलब्ध फार्म में फर्टिलाइजर हमारे खेत में या हमारी जमीनों पर है, जैसे कि मैं उदाहरण स्वरूप आपको बता दूं, फास्फोरस और पोटास की मात्रा जो हमारे किसान भाई देते हैं, उसकी पूरी मात्रा कभी भी फसलों को उपयोग नहीं होती। लगभग 50% मात्रा जो है वो जमीन पर फिक्स हो जाती है। लेकिन जो ह्यूमन तत्व है वो उस चीज को उपलब्ध करा के पौधों को देता है। इसीलिए हमारा ये जो प्रोडक्ट है किसानों की उपज बढ़ाने में बहुत कारगर होता है। ये चीज किसानों के दिमाग में जैसे ही हम लाते हैं कि तीसरा प्रोडक्ट इस काम को करके दे रहा है, तो किसान हमारा इस प्रोडक्ट को लेने के लिए राजी बड़े आसानी से हो सकता है। मैं आपको बहुत ज्यादा चीज नहीं बताऊंगा, की फैक्टर्स ही आप लोगों को से शेयर करूंगा, जिससे आपको समय भी कम लगेगा और मैं चीजें भी ज्यादा बता पाऊंगा आपको। दूसरा प्रोडक्ट की हम बात करेंगे यहाँ कि जो हमारा ग्रेन्यूल एक्वा जेल, एक्वा जेल की हम बात करते हैं। एक्वा जेल आप सभी को पता है कि इसकी मात्रा जो है 1 kg लगना होता है प्रति एकड़। इसके कुछ अच्छे फीचर्स हैं जो हमें किसानों को बार बार बताने हैं। जैसे वो लिखा हुआ होता है कि ये भाई 500 गुना जो है पानी होल्डिंग कैपेसिटी है, 50% तक वाटर बचाता है, 40% तक फर्टिलाइजर बचाता है। लेकिन ये बचाता कैसे है, इस चीज को हमें थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है कि जब हम जो भी फर्टिलाइजर या जो भी खाद या जमीन पर देते हैं, मिट्टी पर देते हैं, तो वो घुलती है। और घुलेगी तो जाएगी कहाँ में? घुलेगी किस चीज में? तो वो घुलेगी पानी में। और जब ये हमारा प्रोडक्ट पानी को ही होल्ड करता है, तो निश्चित रूप से आपके जितने भी पोषक तत्व हैं वो पानी में ही जा रहे हैं। और जब वो पानी में जा रहे हैं तो ये उसको भी होल्ड करेगा और हमारे पौधों को आसानी से देगा। इस प्रकार से जो हमारा एक्वा जेल है वो काम करता है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि हमारे जमीन में 2-3 प्रकार की चीजें, एक और खास आपने देखा होगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन की भी पूरी मात्रा पौधा कभी उपयोग नहीं कर पाता। लगभग 72 घंटों के भीतर जितनी भी मात्रा होती है या तो वो उपलब्ध करता है या उड़ जाती है। लेकिन कुछ मात्रा ऐसी होती है नाइट्रोजन की जो लीचिंग के द्वारा चली जाती है, तो नाइट्रोजन की भी मात्रा को ये होल्ड करके रखता है। तो उर्वरकों की जो भी मात्रा लीचिंग के द्वारा जमीन के अंदर जा पहुंचने वाली होती है, उसे भी ये हमारा एक्वाजेल जो है होल्ड करके रखता है। और जब जरूरत होती है पौधों को देता है, क्योंकि जब पानी देगा, होल्ड होल्ड किया हुआ पानी देता है, तो वो पोषक तत्व भी पौधों को एक्वाजेल अवेलेबल करवा देता है। साथ ही ये हमारी जमीन में पोर स्पेस बढ़ाता है, क्योंकि वहां जो जब पोर स्पेस बढ़ाएगा तो जमीन में वायु का संचार होगा, और वायु का संचार होगा तो निश्चित रूप से पौधे की ग्रोथ बढ़ेगी। साथ ही एक इसमें एक फैक्टर और होता है, ये जो है, यदि हमारे जमीन में बीज पड़ा हुआ है, जैसे इसको हम शुरुआती अवस्था में उपयोग करते हैं, बीज हम डालते हैं, तो जमीन को जब ये नरम कर देता है, पोला कर देता है, तो जर्मिनेशन और जल्दी होता है। तो ये जर्मिनेशन को भी बढ़ाने में मदद करता है। इस प्रकार से हमारा ये प्रोडक्ट जो है बहुत कारगर होता है। साथ ही कहीं मिट्टी का कटाव थोड़ा हो रहा होगा, उसको भी ये रोकने में कारगर होता है। इस प्रकार से हमारा जो है एक्वाजेल काम करता है। मैं तीसरे प्रोडक्ट की अब आपसे बात करूंगा, जो हमारा एग्री प्रोटेक्ट है। एग्री प्रोटेक्ट, जो आप सभी जानते हैं कि एक ये फफूंदनाशक है। अक्सर दुकानदार क्या करते हैं, जब कभी किसान की फसलों में बीमारी लगती है, हमें ये वर्डिंग को बहुत बार किसानों को टच करना है, उसको बताना है कि जब भी बीमारी लगती है तो आपको दुकानदार दवा देता है और कहता है कि आप इस दवा का छिड़काव करें। जब जमीन पर बीमारी लगी हो तो पौधों पर स्प्रे करने से क्या बीमारी चली जाएगी? यदि जमीन पर बीमारी हो
तो पौधों पर छिड़काव करने से बीमारी नहीं जाएगी। आपको दवा डालना होगा कहाँ? जमीन में। और ये हमारा एग्री प्रोटेक्ट जो है, ऐसी बहुत सी बीमारी जो कि जमीन में, मृदा में पाई जाती है, मिट्टी में पाई जाती है, हवा में होती है, उसको रोकथाम करने में मदद करता है। तो जो मुख्य बीमारियां इसमें लिखी हुई है, ये ब्लास्ट होते हैं, ज्यादातर धान में लगता है, उस बीमारी को ये कंट्रोल करता है। ब्लाइट भी अधिकतर धान में ही आता है। और इसमें एक मिल्ड्यू है, आपने देखा होगा अधिकतर जो किसानों से हम जब चर्चा करेंगे कि पत्तियों में पाउडर जैसा जम जाता है, तो वो एक मिल्ड्यू की बीमारी है। साथ ही रूट रॉट, स्टेम रॉट, ये जो मुख्य बीमारी है जिससे पौधा खड़ा की खड़ा कुछ ही दिन में धीरे धीरे गलने लगता है। इन सारी बीमारियों को रोकने के लिए ये हमारा एग्री प्रोडक्ट बहुत कारगर होता है। इस प्रकार से हम एग्री प्रोडक्ट के बारे में यदि किसी से बात करते हैं तो हमारा किसान इसको लेने के लिए भी तैयार होता है। और अब मैं इसके अगले प्रोडक्ट की बात करता हूँ, एग्री 82। जैसे कि सर ने आपको बताया था, एग्री 82 जो है, एक इसका सबसे अच्छा फायदा या सबसे अच्छी टेक्निक किसानों को बताने की है, ये हमारा ऑर्गेनिक है टोटली। ऑर्गेनिक होने के कारण फाइटोटॉक्सिटी किसी प्रकार की इसमें नहीं है। ये हर प्रकार के फंगिस, हर प्रकार के केमिकल, हर प्रकार के फंगिसाइड किसी भी चीज में ये उपयोग किया जा सकता है। ये बहुत अच्छा एक्टिवेटर होता है, अच्छा स्प्रेडर होता है ना, बेटर होता है। ये अच्छे तरीके से पानी में घुलकर और दवा को फैलाने का काम करता है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल भी वहां बताते हैं कि देखिए किस प्रकार से पूरी पत्ती पर ये फैल जाता है। अब इसका रोल क्या होता है? ये हमारे द्वारा जो भी दवा को मिक्स किया जा रहा है उसको फैलाने में मदद करता है, जिससे कि जल्दी से जल्दी वो पौधों की पूरे शरीर में जाकर और अपनी क्रिया को चालू कर देता है। इसका सबसे अच्छा फायदा एक और मिल जाता है कि ये जिस प्रकार से आपने अभी तक देखा होगा कि हमने देखा था अप्सरा 80, लेकिन एक ही अपग्रेड वर्जन है, इसमें 82% 82% इसमें मटेरियल है, जो एक्टिव मटेरियल है 82% है। अभी तक हमने 80% तक का नाम सुना था, तो ये जो है 82% होता है। और सभी प्रकार के स्प्रे में हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। अब मैं इसके बाद अगले प्रोडक्ट की आपसे बात करूंगा। ये अगला प्रोडक्ट होता है एग्रीमॉस। एग्रीमॉस के विषय में बहुत सारी चीजें उसमें स्पष्ट लिखी है, अमित लेकिन जी, एक चीज जी। सर यदि डोजेस भी शेयर कर देंगे तो कब डालना है तो और हेल्प मिल जाएगी लोगों को। आप जो हाँ बता सर रहे थे सर डोजेस कब डालना है तो एक आइडिया जी। हो जाएगा। प्लीज। सॉरी सर, माफी चाहूंगा, एक्चुअली मैंने डोजेस इसलिए नहीं बताया था कि मैंने कहा डोजेस सारी चीजें उसमें लिस्टेड होते अच्छा, हैं, इसलिए डोजेस के बारे में फिर भी अब मैं इस पे मैं डिस्कस कर लूंगा ठीक है ठीक नेक्स्ट वीक जी। है जी। एग्रीमॉस के सर एग्रीमॉस का थोड़ा सा दिखाइए। एग्रीमॉस जो कि एक बहुत उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर प्रोडक्ट, जो किसान इसलिए परेशान है कि उसकी उपज इंक्रीज नहीं हो रही है, उसका पौधा जिसकी ग्रोथ चेक हो गई है, या जिसका उत्पादन कम दिख रहा है। पहली बात ये होती है कि किसान का जब पौधा उसकी ग्रोथ रुक गई हो तो उससे उत्पादन कम मिलने की पूरी पूरी संभावना है। एग्री मॉस में एक बहुत अच्छा कंटेंट है जो कि इसमें स्पष्ट रूप से लिखा नहीं है। ये सेल डिवीजन करता है, मतलब कहीं ना कहीं इसमें जो हमारा जिब्रेलिक कंटेंट है वो अवेलेबल है। और जिब्रेलिक कंटेंट की खासियत होती है कि वो पौधे की ग्रोथ को बढ़ा के देगा। और जब ग्रोथ को बढ़ा के देता है, सर यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं, ये प्रोडक्ट उस दशा में भी काम कर जाएगा कि कभी पौधा झुलस गया हो सकता है कि थोड़ा किसी कभी आग से झुलस गया हो, या कभी किसी केमिकल की टॉक्सिसिटी हो गई हो, किसी ने वीडीसाइड डाल दिया हो, कुछ कर दिया हो। ऐसी भी कभी दशा आती है कि हमारा जो किसान है गलत केमिकल का उपयोग कर देता है किसी फसल में, तो वहां पर फसल नुकसान की दशा बन जाती है। उस दशा में भी ये प्रोडक्ट काम करके देगा। जो एक एक्स्ट्रा चीज मैं आप सभी लोगों से शेयर कर रहा हूँ
कि ये प्रोडक्ट ऐसी दशा में भी काम करके देगा जब कहीं किसी चीज की टॉक्सिसिटी हो गई हो, क्रॉप हमारी खत्म होने पर हो, तब भी ये काम करके देगा। जैसे कल नुकसान की दशा दिखाई दे रही है और कल ही किसान शाम तक या आज सुबह तक भी उसका स्प्रे करेगा, तो ये हमारा प्रोडक्ट उसको रिजल्ट देगा 100%। ये इसकी खासियत है। और सारी चीज आपको इसमें जो लिखी हुई आती है कि ये जो है फूल ड्रॉपिंग को कम करता है, फ्लावरिंग बढ़ा कर देता है, ये सारी चीजें इस प्रोडक्ट की खासियत है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक जिस चीज को आपके सामने शो करना चाह रहा था कि इसमें है जिब्रेलिक कंटेंट, जो कि अंकुरण को भी बढ़ा कर देता है। अभी तक हमारे एक्सपर्टों से मैंने सर से बात किया था, शैलेंद्र सर से, लेकिन शैलेंद्र सर बोले कि अभी थोड़ा सा हम सर से बात कर लेंगे, उस विषय में फिर बात करेंगे आगे। तो यदि सर जिब्रेलिक कंटेंट है तो शायद ये सीड ड्रेसिंग में भी काम आ सकता है, ऐसा मेरा सोचना। बीज उपचार के लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि अंकुरण क्षमता बढ़ाने की जब बात आती है तो और जिब्रेलिक एसिड की जब बात आती है तो सीधे से सर ये बीज उपचार के लिए भी काम आए तो अच्छे से उत्पादन को बढ़ा कर देगा। बाकी चीजें इसमें सारी सब लिखी होती है सर। ये प्रॉब्लम को बढ़ा रहा है, हमारे जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी बढ़ाता है, जो पौधा है वो उसकी शाखाएं बढ़ेंगी, सब होगा, ये सारी चीजें स्पष्ट रूप से इसमें अंकित है। सर इसके डोज की मैं बात करूं तो जो है इसका 20 ml जो है 15 लीटर पानी में मिलाकर किसान को स्प्रे करना है। साथ में 82 तो जो हम हर किसी को साथ में सलाह ही देते हैं कि हमारे हर उत्पाद के साथ में आप 82 की 10 ml मात्रा डालेंगे। और इसको जो है जब हमारी फसल लगभग 30-35 दिन की हो जाती है तब हम पहला स्प्रे करते हैं, और उसके बाद में आफ्टर फ्लावरिंग, क्योंकि लगभग 40 से 50 दिन के आसपास ज्यादातर फसलों में फ्लावरिंग आ जाती है, तो हम किसान को सलाह देते हैं 30 से 35 दिन। और सर ये सलाह ऐसी भी है क्योंकि ये पौधों का वो भाग होता है 1/3 जहां से पौधे की अच्छी ग्रोथ स्टार्ट होती है। जैसे ही किसान हमारे उसके खेत से खरपतवारों को हटाता है, उसके तुरंत बाद यदि स्प्रे करता है तो उसमें वर्ड्स फॉर्मेशन बढ़ाएगा, अपनी जो शाखाएं वो बढ़ा कर देगा, और सारी चीजें ऐसी करेगा जिससे पौधे का बिगर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो किसान को हम ये सलाह दे सकते हैं कि जब हमारे खेत में खरपतवार खत्म हो जाते हैं, खरपतवारों को आप नष्ट कर देते हैं, उसके पश्चात जो है हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो वो अवस्था सर लगभग 30 से 35 दिन की हर फसल में हो जाती है। और सेकंड स्प्रे जो है जब फ्लावरिंग के 20 दिन के बाद आप करेंगे। इस प्रकार से एग्रीमॉस का हो जाता है। और अगला प्रोडक्ट सर मैं जो बात करूंगा एग्री नैनोटेक। एग्री नैनोटेक जो है जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें सभी प्रकार के सेकेंडरी और माइक जैसे एलिमेंट जो होते हैं, मेजर होते हैं, माइक्रो होते हैं और मैक्रो होते हैं। तो इस प्रकार से भी अपन कह सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और माइक्रो। तो जो इसमें है सेकेंडरी एलिमेंट्स है और माइक्रो एलिमेंट्स, इनका सर बहुत अच्छा काम ये होता है कि ये हमारी फसलों के लिए जो उसमें पोषक तत्व की कमी होती है, ज्यादातर किसान क्या करता है, यूरिया, डीएपी, सुपर फास्फेट या पोटास, इन सब चीजों का उपयोग करता है, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट का उपयोग नहीं कर पाता है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी के कारण ये भी होता है कि पौधों से उत्पादन कम प्राप्त हो पाता है। तो ये नैनोटेक जो होता है, ये एक प्रकार से हमारी फसलों को उसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो कमी होती है, उस कमी को ये पूरा करता है। इसमें मैं आपको बता दूं कि सेकेंडरी एलिमेंट्स जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। और मैग्नीशियम का एक काम है कि जिस प्रकार से ये फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है, उस क्रिया में ये भाग लेकर पौधों को की चया उपचय क्रिया को बढ़ा देता है, जिससे कि उसका उत्पादन या उस पौधे का बिगर या फ्लावरिंग, ये सारी चीजें बढ़ने लग जाती हैं। और सारे एलिमेंट्स कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज को बढ़ाकर और उत्पादन करवाने में सहायक होते हैं। तो इसलिए हमारा ये माइक्रो जो नैनोटेक है, ये हमारा किसानों के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट हो जाता है। इसकी डोज की बात करें तो
सर डोज एक मिनट थोड़ा सा दिखाइए। जो है इसका डोज आता है सॉइल एप्लीकेशन के लिए, यदि कोई किसान चाहता है कि उसको मिट्टी पर उसको डालना है शुरुआती समय पर, तो 500 ग्राम से 1 केजी मात्रा जो है उसको क्या करना है कि गोबर की खाद के साथ में मिक्स करके, और वो उसको सॉइल एप्लीकेशन करता है। साथ में 5 किलो हमारा ह्यूमिक भी मिलाता है। और इसके साथ में एक चीज जो आवश्यक है, एग्री प्रोटेक्ट। जब हम कभी ये बात कर रहे हैं सॉइल एप्लीकेशन की, किस चीज की बात कर रहे हैं, तो उसको हमें एग्री प्रोटेक्ट हमेशा सॉइल एप्लीकेशन के लिए यूज करवाना है। यदि सर कोई किसान ऐसा हो जो कि बिना हमारे एक्वा जेल के एग्री प्रोटेक्ट यदि डालना चाहता है, कोई किसान ऐसा भी हो सकता है कि मुझे नहीं एक्वा जेल नहीं चाहिए, तो सर मेरी उन किसानों के लिए सलाह है कि एग्री प्रोटेक्ट को पहले FYM में कम से कम 3 से 4 दिन घर पर रख ले डालकर, थोड़ी नमी बनाकर, और फिर उस एग्री प्रोटेक्ट को यदि वो यूज करेगा तो उसको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। एग्री प्रोटेक्ट के लिए ये सलाह है जब वो किसी प्रकार से हमारे एक्वा जेल का उपयोग नहीं करता है। मैं उसको उस टाइम पर बोलना भूल गया था, अभी मुझे थोड़ा सा याद आया। अब इसके स्प्रे की बात करते हैं, तो 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी, मतलब इसकी 1.5 ग्राम मात्रा जो है 20-20 दिन के अंतराल से हम लोग स्प्रे करते हैं। और जो फलदार फसल होती है उसका जो है पहला स्प्रे 2 ग्राम प्रति लीटर, जब वो है फ्रूट सेट होता है उस अवस्था में हम लोग करते हैं। अब एग्री गोल्ड की बात आती है। एग्री गोल्ड एक ऐसा उत्पाद है, जब अ, हमारी फसलें एक ऐसी अवस्था में है कि जिससे कि हमें उत्पादन लेना चालू करना है, उस समय ये एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। इसका एक मुख्य कार्य है कि आप सभी जानते होंगे कि जो हमारा प्रोटेक्ट है एग्री गोल्ड है, एग्री गोल्ड काम ये करता है कि जो पौधे की 3 प्रकार की जड़ होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो जो सेकेंडरी और टर्सरी रूट्स होती हैं ये ही भोजन बनाने का काम करती है। तो सेकेंडरी टर्सरी रूट्स जो है इसको ये इंक्रीज करके देता है। इससे जो है पौधे अपना भोजन ज्यादा मात्रा में मतलब ज्यादा पोषक तत्व खींच पाते हैं, और वो पत्तियों को देते हैं और पत्तियां ज्यादा मात्रा में भोजन बना पाती है। तो इससे जो होता है कि सीधी सी बात है, ज्यादा पोषक तत्व यदि पौधों को मिलते हैं तो वो उत्पादन में बढ़ोतरी करेगा। ये मेटाबॉलिक रिएक्शन को भी बढ़ाता है। और साथ साथ ये जो है जितने भी फल है लगने वाले, ज्यादातर सब्जियों की मैं बात करूं, सब्जी जो किसान यदि सब्जी की फसल लगाता हो, उसके फलों में चमक नहीं आती हो या कुछ ऐसी चीज है, उस दशा में ये हमारा उत्पाद है बहुत अच्छे से जो है कारगर होता है। इसके डालने से चमक बढ़ती है और उसकी मार्केट में वैल्यू बहुत अच्छी आती है। ये हमारे एग्री गोल्ड का काम होता है। अमित जी, डालना कब इसको है? सर इसका जो है स्प्रे, पहला कब करना स्प्रे चाहिए? आप, जी, पहला स्प्रे हम करते हैं सर वही लगभग 30 दिन 35 दिन की अवस्था, जब किसानों के खेत से खरपतवार निकल जाते हैं। सर हमें इस चीज को थोड़ा सा हर बार किसानों को फोकस करना है कि आप खरपतवार पहले साफ करें और फिर इन चीजों का उपयोग करें। तो लगभग 30 से 35 दिन की अवस्था जो है वो उस पर हम स्प्रे करते हैं। और 20 डेज बिफोर फ्लावरिंग दूसरी स्टेज वही है, जो 30 से 35 दिन की अवस्था है वही अवस्था ही फ्लावरिंग की होती है। 30 से 35 दिन की अवस्था में जब फसल आ जाती है तो फ्लावरिंग के 15 से 20 दिन पहले की वो अवस्था होती है, और उसके फिर 20 दिन बाद हम उसका स्प्रे करते हैं। अमित जी, इसका हम ये तो सेम हो गया, एग्री मॉफ जैसा डोज हो गया इसका तो, एक बिल्कुल फॉर्म सर, डाल। इसका इसका डोज सर वैसे ही मॉस के जैसा ही है, क्योंकि सर ये कुल मिला के पौधे की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ाकर दे देता है ये प्रोडक्ट। और इसके साथ साथ इसमें जो खासियत है कि हमारे पौधों सेकेंडरी और टर्सरी रूट्स को ये बढ़ा कर दे रहा है, इसलिए ये प्रोडक्ट हमारा ज्यादा कारगर अच्छा, ओके ओके। जी। हाँ,
ये कुछ चीज और ऐड करना चाहूंगा मैं। ये आप जो अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। ये देख लीजिए। हमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि कब क्या देना है, कैसे देना है, कितना देना है। तो ये कंप्लीट डोज जो है दिया गया है ना, वेस्टीज कंपनी के माध्यम से, है ना। क्या चीज कब कब मिला के आपको डालना है, कितने दिन पे डालना है, कितने ग्राम, कितना ml, ये सारा चीजें जो है यहाँ पे दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ये आपको बहुत काम देगा। इसको इसको अभी डिस्क्राइब करूँ सर? नहीं, अभी तो खैर टाइम हो गया। अभी कुछ अच्छा, क्वेश्चन आंसर होंगे तो वो ले सकते हैं अपन, है ना। बिल्कुल। बाकी तो सभी को मालूम है कि कैसे, जैसे यहाँ पे जैसे एग्री ग्रेनुअल 5 किलो का आता है, तो वो 1 एकड़ का डोज है। ये भूमि उपचार के लिए है ना। एग्री प्रोटेक्ट है, एग्री एक्वाजेल, ये सब पूरा लिखा हुआ है। कुछ ना ही समझ में आता है तो आप अपनी अप्लायंसेस, है ना। अभी कुछ किसी का क्वेश्चन आंसर है तो प्लीज वो ले लेते हैं। सर शैलेंद्र जी, समय। मैं चाहूंगा कि अपन क्वेश्चन आंसर कल ले लें सर। ऑलरेडी 9:03 हो गए हैं और ये सर सब्जेक्ट ऐसा है जी सर। कि आंसर करते करते टाइम हो जाएगा। तो जितने भी लोग यहाँ पर, अभी 43 लोग मुझे देख रहे हैं, मतलब जो अवेलेबल हैं, और मैं चाहूंगा कि दोबारा फिर से करते हैं कल। क्योंकि क्या होता है, कई बार एक बार में सबको चीजें समझ में नहीं आती, जैसे हेल्थ का मामला, ऐसे एग्री का मामला भी होता है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग दोनों सर फिर से कल कमांड संभालें, और कल थोड़ा हाफ एन आवर और अपन बात करके फिर आधे घंटे का अपन क्वेश्चन आंसर सेशन पूरा रख देंगे।